हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था कंटिन्यूटली, लेकिन कुछ ऐसा कारण था जिसको लेकर के हमारा वीडियो प्रतिदिन नहीं आ रहा था। लेकिन अब से ये प्रतिदिन चलेगा। तो जो भी हमारे भाई बंधु हैं वो कृपया करके हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो को लगातार देखें, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि पता ही होगा कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, उसका मैं प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर करा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 59 है। कितना है? 59 है। इसके पहले हमारा जो प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है उसमें आपको 58 तक सीरियली से मिल जाएगा, और उसका पीडीएफ भी मेरा जीके जीएस डिस्कशन है उस पर मिल जाएगा। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और खुशखबरी है, आप सभी के दुआ से हमारा चैनल जो है मोनिटाइज हो चुका है। तो आप लोग और भी सपोर्ट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, देखें, है ना, ताकि हम आपके लिए और भी कुछ कर सके। ठीक है, तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है? पहला क्वेश्चन है कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? रूपसी हवाई अड्डा की अगर बात करें, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, पोर्ट ब्लेयर। तो रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपको है असम में। कहाँ है जी? असम में। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? असम में। अगला क्वेश्चन, सैन्य सुधारों के संबंध में सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में गठित समिति में भारतीय सदस्य कौन थे? एक समिति का नाम है ना, करा सैन्य सुधारों के संबंध में था। सैन्य सुधारों के संबंध में सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में हुई थी। और उसके जो है भारतीय सदस्य कौन थे, ये पूछा जा रहा है। सीआर दास थे, आशुतोष मुखर्जी, एसपी सिन्हा, मोतीलाल नेहरू। तो कौन थे? इसका थे आपको मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू, यही मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिल करके 1923 में, है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास का संभावना अधिक है? पवन ऊर्जा मतलब जो हवाएं के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसी को पवन ऊर्जा कहते हैं। तो कह रहे किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? क्या उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, बिहार एवं झारखंड, तमिलनाडु एवं गुजरात, राजस्थान एवं उड़ीसा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु और गुजरात। तमिलनाडु और गुजरात क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और गुजरात के क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु और गुजरात। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्यसागरीय जलवायु की अगर बात किया जाए तो भूमध्यसागरीय जलवायु में रबर जो होता है उसकी जो है उत्पादकता ज्यादा होती है भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में। तो कह रहा भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। कहाँ प्रचलित नहीं है? तो ये कहाँ नहीं है? पंपाज में। कहाँ नहीं है? पंपाज में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स के संस्थापक कौन थे? ये जो राजस्थान टाइम्स है ये कैसा समाचार पत्र था? अंग्रेजी समाचार पत्र था, जो कि राजस्थान टाइम्स के संस्थापक, पूछ रहा है कि अंग्रेजी समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स के संस्थापक कौन थे? तो इसमें से कौन था? ये थे आपको वासुदेव शर्मा। कौन थे? वासुदेव शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये किसमें मिलता है? आपको यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? जो सबसे कम डालता है कौन? ये पवन डालता है। कौन है? पवन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में सही है? तो
तो आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कौन सी सही है, तो मौद्रिक नीति में ये आपको ए नंबर सही है। ए नंबर में क्या है, तो आरबीआई की मुद्रा प्रसरण की नीति का उद्देश्य मौद्रिक आपूर्ति बढ़ाना और अपस्फीति को कम करना होता है। ये किसका काम है, तो आरबीआई का। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सद्भावना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है। प्रोजेक्ट सद्भावना योजना जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये असम के द्वारा। किसके द्वारा, असम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रासद्वीप का वर्तमान परिवर्तित नाम निम्नलिखित में से कौन है। रास जो द्वीप है का वर्तमान जो नाम है परिवर्तित किया गया है, उसका नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये द्वीप कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में। कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप में, है ना। कहाँ है जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। रासद्वीप का वर्तमान जो परिवर्तित नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया है, और ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिलो क्रिकेट बैट गुच्छी मशरूम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त उत्पादक किस राज्य का है, तो ये किस राज्य का है, जम्मू कश्मीर का। किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का। जीआई टैग की अगर बात किया जाए तो जीआई का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है जी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत होता है। अगर बात किया जाए इसका जीआई टैग कौन निर्धारण करता है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। सबसे पहले अगर जीआई टैग की बात किया जाए तो 2004 में मिला था जीआई टैग किसको, तो दार्जिलिंग के चाय को। दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग मिला था। और ये जो जीआई टैग है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला पार्क कौन है, तो काजीरंगा है। कौन है, काजीरंगा। और काजीरंगा आप सभी को पता होगा कि कहाँ है, तो असम में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। कौन सी एक नदी है जो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है, ये आपको है जोंक नदी। कौन है, जोंक नदी जो है इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, जोंक नदी। कौन है, जोंक नदी। जोंक नदी की अगर बात किया जाए तो ये किसकी सहायक नदियां हैं, महानदी की। किसकी है, महानदी की, ना कि गंगा की। तो किसकी है, महानदी की। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को जन्म स्थली कहाँ है। कहने का मतलब ये हुआ कि महारानी जो लक्ष्मीबाई था उनका घर कहाँ था, मतलब जन्म कहाँ लिए थे, तो ये वाराणसी में। कहाँ लिए थे, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है ना, प्रीमिटिव। आदिम जनजाति, प्रीमिटिव जनजाति कौन सी है, तो कौन सी है, कोरवा, है ना। कोरवा जो जनजाति है ये कैसी जनजाति है, तो प्रीमिटिव जनजाति है, आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति की अगर बात किया जाए अभी तक तो टोटल जो है 75 है। कितना है, 75। ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि आदिम जनजाति की संख्या कितनी है, 75। कितनी है, 75। और कोरवा की अगर बात किया जाए किस राज्य की जनजाति है, तो छत्तीसगढ़ का। किसका है, छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन, ह्रासकारी प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ह्रासकारी प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है, तो ये है सी नंबर। सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए बैंकों से अत्यधिक ऋण लेना, परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र में निवेश के लिए धन की कमी। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात किया जा रहा है तो जून महीने के दूसरा पखवाड़ा में। पखवाड़ा आप लोग समझते होंगे, 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, तो जून महीने का दूसरा पखवाड़ा मतलब आधा महीना में, जून का मध्य महीना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो ये हो जाएगा आपको सी नंबर गलत। घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास आयात को
प्रोत्साहित करता है, ये बिल्कुल क्या है, गलत कथन है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने प्रतिशत कम रखने का? 45%। कितना? 45%। अगला क्वेश्चन, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था 1991 में। तो कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा? तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रमुख कारण था जिसमें 1991 का जो है सामना करना पड़ा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको भारत की, है ना, क्या हो जाएगा? तो बाहरी ऋण का उच्च स्तर, है ना, ऋण जो है क्या हो गया था? तो हाई हो गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मदिरा। मदिरा जो है कैरेबियन सागर में अवस्थित बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज किया है? तो सबसे ज्यादा जो है कौन सा राज्य किया है? आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, सन 1842 में हिंदू फीमेल स्कूल, यानी जिसको बेथुन स्कूल से शिक्षा प्राप्त भारत के प्रारंभिक चिकित्सा में से एक महिला चिकित्सक कौन थी? तो सबसे पहले कौन महिला चिकित्सक थी? ये थी आपको, है ना, कादम्बिनी गोंगली। कौन थी? कादम्बिनी गोंगली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? एकता व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो इसे जो है जारी किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसका हो जाएगा एकता से एकत्रित राजस्व सीधी सुल्तान के खाते में जाता था, ये बिल्कुल गलत है। सुल्तान के खाते में नहीं, बल्कि सबसे पहले जाता था सामंत के खाते में, उसके बाद उसे सुल्तान के हाथों में जाता था। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? अजय बंगा को। किसको? अजय बंगा को, जो कि क्या भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का वर्तमान में परिवर्तित नाम क्या है? मतलब जवाहरलाल नेहरू रोड जो है ये सिक्किम में है, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये बताना। तो क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी मार्ग। नरेंद्र मोदी मार्ग, है ना। तो देखिए इस तरह से जो है नामों को, है ना, चेंज किया जा रहा है। ये सब सत्ता का देन है। तो कह रहा जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का वर्तमान में परिवर्तित नाम क्या है? नरेंद्र मोदी मार्ग। अगला क्वेश्चन, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा? ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला क्वेश्चन, भारत रंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत रंग महोत्सव 2023 का कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका। तो फिर से चीता लाने के लिए जो है ना, तो ये सरकार किसके द्वारा जो है भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो साउथ अफ्रीका। लकी बिल ऐप केरल सरकार द्वारा जारी किया है। लकी बिल ऐप केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाना है। क्या? तो लकी बिल ऐप केरल सरकार द्वारा जो लाया गया है। अगला क्वेश्चन, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नेत्रहीन T20 के, तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? ये है आपको युवराज सिंह। कौन है? युवराज सिंह। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनको भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो व्यवस्थित हो जाएगा आपको, सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। तो ये क्या कर रहा था? घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आपको कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो 1, 3, 4 और 2 हो जाएगा। कह रहा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण
किसने किया था? तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 की महामंदी की सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था आपको प्रोफेसर किन्स ने। किसने किया था? प्रोफेसर किन्स ने। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? करा भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? तो कहाँ के लिए होता है? ये होता है आपको उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये इस तीनों एरिया से क्या है? बाहर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, जॉर्ज पंचम थे उस समय, के आयोजन के दौरान कौन सा कार्य नहीं किया गया था? उसमें बहुत सारे कार्य किए गए थे, तो इसमें से कौन सा कार्य नहीं किया गया है? ये किया गया था आपको नहीं, उड़ीसा को बिहार से अलग, ये तो 1936 में हुआ था, ये नहीं था। बाकी था बंगाल को विभाजन कर रद्द, ये किया गया था। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी, ये भी किया गया था। असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत को गठन, ये भी किया गया था। लेकिन ये वाला जो है ये नहीं किया गया था। इस तरह ये आंसर हो जाएगा, नहीं वाला। अगला क्वेश्चन है, पुंड्रवर्धन भक्ति अवस्थित थी, तो ये कहाँ अवस्थित है? ये आपको उत्तरी बंगाल में। कहाँ है? उत्तरी बंगाल में। अगला क्वेश्चन, मोह असंबद्धता अलग करती है, मोह असंबद्धता अलग करती है, तो किसको अलग करती है? किसको? क्रस्ट तथा मेंटल को। किसको? क्रस्ट तथा मेंटल को। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो ये था आपको कार्ल मार्क्स नहीं थे। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो कोई और नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पुनर्स्थापित है ना, मतलब इसको स्थापित किया गया था कि कोई भी विषय अगर इसमें डाल दिया जाएगा तो उसमें कोई भी जो है संशोधन नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। लेकिन केशवानंद भारती में इसका जो मुंह जो है खुल गया था कि इसमें भी संशोधन हो सकता है। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? उर्वरक उद्योग के लिए, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो कौन नहीं है? कास्टिक सोडा, है ना, कास्टिक सोडा जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेल में हुआ है? करा ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण सर्वप्रथम की बात किया जा रहा है, तो सर्वप्रथम हुआ था आपको रोम ओलंपिक 1960, है ना। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेल से हुआ था? तो रोम ओलंपिक 1960 में। अगला क्वेश्चन है, मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? मनोज सरकार का संबंध ये तैराकी का से, किससे है? तैराकी से। मनोज सरकार तैराकी, ऐसे याद रखिए, मनोज सरकार तैराकी करेंगे। फ्रंट क्रॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? फ्रंट क्रॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये है तैराकी से। किससे है? तैराकी से। ये भी तैराकी, ये भी तैराकी। अगला क्वेश्चन, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल बहादुर कदायनी ने, अब्दुल कादिर बदायनी ने। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायनी ने। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? भारत की संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं थी? ये थी आपको संविधान के किसी विभाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति, ये जो है नहीं थी। अगला क्वेश्चन, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये क्वेश्चन जो है ना फिल्टर होकर के आता है, और ये जो है दरोगा फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है ये संस्थाएं। तो मैंने सोचा कि जो भी हमारे भाई बंधु क्लास को नहीं ले सकते हैं वो यूट्यूब पर आधा घंटा समय निकाल के आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, स्पीड करके देखिएगा तो 15 से 20 मिनट लगेगा। ठीक है, 1925 में किस स्वराज दल के नेता को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया था विट्ठल भाई
पटेल को, विठल भाई पटेल को। अगला, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो ये किया गया था आपको राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय और विलियम एडम ने, विलियम एडम के द्वारा, है ना। कब किया गया था? तो ये 1823 में, 1823 में, ठीक है। आप लोग अगर सपोर्ट रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बोर्ड लाएं, एक इलेक्ट्रिक, और आपको अच्छी तरीके से, है ना, पढ़ाएं, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कर पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? तो किसका चक्रण नहीं होता है? ये नहीं होता आपको ऊर्जा का। ऊर्जा को ना तो, है ना, विनाश किया जाता है और ना ही तो इसे उत्पत्ति किया जाता है, इसका सिर्फ भंडारण किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ये जो सुमात्रा है ये सबसे क्या है? निकट है, सुमात्रा, जावा, सुमात्रा। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार, जैसा कि पता है कि 2005 में आया था, अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है? तो इसमें से किसके बारे में दी जा सकती है? सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा के बारे में दिया जा सकता है, ये तीनों के बारे में नहीं। अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच में, तो ये हुआ था सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में, सेडोन में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? ये आपको पाली भाषा में। किस भाषा में है? पाली भाषा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा। किसका? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। कह, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन है? विश्व की सबसे नीची पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो इसमें से सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? ये आपको है ना, बुकिंग टॉमसन है। कौन है? बुकिंग टॉमसन। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस की बात करें तो ये जो है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, एकांथा फ्रीडम पार्टी किस देश के राजनीतिक दल का नाम है? एकांथा, तो ये है आपको साउथ अफ्रीका का। किसका है? साउथ अफ्रीका का। एकांथा फ्रीडम पार्टी किस देश के राजनीतिक दल का नाम है? तो दक्षिण अफ्रीका का। किसका है? साउथ अफ्रीका का। निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रगति का प्रतीक है? कौन सा चिन्ह ऐसा है जो प्रगति का प्रतीक है? तो ये है आपका चक्र, है ना। चक्र क्या करता है? घूमते रहता है, प्रगति करते रहता है। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक डाक संघ यूपीयू का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? ये आपको वर्ण में। कहाँ है? वर्ण में। अगला क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत सरकार तक कब तक घोषित किया गया है? तो ये 2030 तक। कब तक? 2030 तक। अभी 5वीं है, इसको 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था में लाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से चलाया गया है? करुणा, तो करुणा की अगर बात करें जाए तो भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में ये जानते हैं कि हर एक साल जो है ये रिपोर्ट होता है ना। प्रेस स्वतंत्रता मतलब प्रेस की स्वतंत्रता में, है ना, भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है ये है आपको 161 नंबर, है ना, 161 नंबर है। कुंजवन, है ना, कुंजवन कहाँ वितरित है? कुंजवन जो है कहाँ वितरित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में कुंजवन। अगला क्वेश्चन,
अगला है, राजनीति में हमें जांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये कथन किस महाशय का है? तो किनका है? महात्मा गांधी का। किनका है? महात्मा गांधी का। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो ये है आपको प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला क्वेश्चन है, अगला है, सर्विस स्टेशन पर मोटरकारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। शीशा और कार्बन का। शीशा और कार्बन का। शीशा और कार्बन का। जैसे होता है ना कि मोटरसाइकिल का जो प्रदूषण जांच होता है उसमें किसका जांच होता है? तो उसमें शीशा और कार्बन की मात्रा का। शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत किसके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है? तो किसके बीच में करता है? ये करता है आपको राज्य सरकार की विभिन्न शाखाएं में। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर करा है। अगला क्वेश्चन करा है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन, कोप इंडिया 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये जो है किसके किसके बीच में संपन्न हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में। किसके किसके बीच में? भारत और अमेरिका। करा, चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें एक समिति बनाया गया है क्योंकि जो चीता लाया गया था उसमें 9 चीता की मृत्यु हो गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाया है। इसीलिए भारत सरकार ने इस पर एक कमेटी नियुक्त किया है। तो कह रहा है चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष कौन है? ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। कौन है? राजेश गोपाल है। अगला क्वेश्चन, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? है ना। G20 शिखर सम्मेलन 2024, 2023 में तो भारत में हुआ है, लेकिन 2024 में कहाँ होगा? तो ये होगा आपको ब्राजील में। कहाँ होगा? ब्राजील में। G20 नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो है 20 देशों का क्या है? समूह है। कितने देशों का? 20 देशों का समूह है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग का अधिदेश है? मतलब धर आयोग में क्या था ये बताना है। तो धर आयोग की अगर बात किया जाए तो 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में। 1948 में। और इसका जो उद्देश्य था ये संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है ना। ये था धर आयोग का। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। कर अवैध रूप से निरुद्ध या हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रीट क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये आपको नहीं है ना। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमानों पर दल बदलना। अगला क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की मशीनी जंग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? तो बायोनोमिक्स। क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स, है ना। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया, है ना। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया किस संघ में किया जाता है? तो ये साइजोमाइकोफाइटा, है ना। साइजोमाइकोफाइटा संघ में किया जाता है। किसका? तो जीवाणु का अध्ययन। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? स्रोत मतलब जो से आपको प्राप्त होता है विटामिन ई। तो इसमें ज्यादा अंकुरन से, है ना। गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है। अगला, प्रचिंतन विलुप्त सरीसृपों, सरीसृप मतलब जो शरीर के बाहर से चलता है,
जैसे मगरमच्छ, सांप सरीसृप कहलाता है। प्राचीनतम विलुप्त सरीसृप जैसे न्यूजीलैंड के जीवित जीवाश्म कहलाने वाला सरीसृप कौन कहलाता है? तो ये है फ्राइनोसोमा कहलाता है, फ्राइनोसोमा। अगला क्वेश्चन, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? तो कर सकते हैं आपको वारपिंड से। किसे? वारपिंड से। करा माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु एक चीज नहीं प्राप्त होता है, क्या? तो लोहा, है ना। बाकी सभी चीजें मिलती है लेकिन लोहा नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिसकी बीमारी नीचे ही दी गई है, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, इनमें से किस एक में अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी? तो किस में होगी? ये होगी आपको 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर व्यास वाला तार। ठीक है। करा वैसोप्रेशन का क्या कार्य है? वैसोप्रेशन का क्या कार्य है? तो रक्त दाब को बढ़ाना। वैसोप्रेशन का क्या कार्य है? रक्त दाब को बढ़ाना है। करा घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या है? तो ट्राइबोलॉजी है। क्या है? ट्राइबोलॉजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो गन्ना है। कौन है? गन्ना है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है क्या? तो क्या शामिल हो सकता है इसमें? इसमें हो सकता है आपको 2 बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री पर चला जाता है, वहां किसान अपने फसलों के नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा क्यों कर देते हैं? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है ना। पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, जब एक सीढ़ी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जिसको कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। देखते हैं सीडी को जब धूप में रखते हैं तो चमकने लगता है इधर से उधर, है ना, इंद्रधनुष की तरह। तो कह रहा है कि इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्या व्याख्या इसका करिएगा, है ना। तो कह रहा परिवर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। बिल्कुल सही है ना। उसमें परिवर्तन और विवर्तन दोनों तरह की घटनाएं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें से सही सुमेलित आपको नहीं है डी नंबर, है ना। रेयन रूपांतरित अस्टांश नहीं है, बाकी सब सही है। करा आयोडीनीकृत लवण में क्या रहता है? तो आयोडीनीकृत लवण में अगर देखा जाए तो क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। अगला क्वेश्चन, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? करा पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विघूर्ण आघूर्ण अधिक है। क्योंकि उसका द्विघूर्ण आघूर्ण अधिक है। अगला क्वेश्चन, फिलोस्फोर वुल यसत पुष्प रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो क्या है? ये जिंक ऑक्साइड है। क्या है? जिंक ऑक्साइड। कोल गैस किसे कहते हैं? तो कोल गैस किसका मिश्रण है ना। CO प्लस H2 प्लस CH4, है ना। H2CH4 और CO उल्टा दिया है। CO, है ना, H2 प्लस CH4। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। कह रहा एक बिजली के बल्ब को अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों दिया जाता है? तो कह रहा है ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है आपको मीथेन, है ना। किसमें? मीथेन में। ठीक है। तो ये 95 क्वेश्चन था और बाकी 5 गो जो है मैथ और रीजनिंग है। तो आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, अब वीडियो कंटिन्यू जाएगा। आप लोग जो है इस चैनल से जुड़े रहिए और इसका PDF हमारा संबंधित टेलीग्राम चैनल चलता है GK GS डिस्कशन, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना। चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।